Hello students, so in this video we are going to solve question number 16. Determine the ratio in which the line 3x plus y equals to 9 divides the line joining the point 1 3 and 2 7. तो आपने 1 3 and 2 7 को कर दिया है ज्वाइन और इस लाइन को कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एक अनदर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दैट इज सी डी लाइन और उस लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है एंड आपने फाइंड करनी है रेशो। तो अगर आपने रेशो फाइंड करनी है तो हम यहाँ पे रेशो को ले लेंगे के रेशो 1। तो अब यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला तो यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा तो हम उसको पी एक्स वाई लिख लेते हैं, दैट पॉइंट इज पी एक्स वाई। तो वो पॉइंट किसके इक्वल होगा, दैट पॉइंट इज इक्वल टू, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2k प्लस 1 अपॉन के प्लस 1 एंड 7k प्लस 3 अपॉन के प्लस 1। अब देखो ये जो P पॉइंट है, P पॉइंट इज कॉमन पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी। तो अगर ये कॉमन पॉइंट है तो जो P पॉइंट है वो सी डी को भी सेटिस्फाई करेगा और ए बी को भी सेटिस्फाई करेगा। तो अब सी डी की इक्वेशन हमें ऑलरेडी दी हुई है, इक्वेशन ऑफ सी डी इज क्या है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो हम इसमें x को पुट कर देंगे 2k प्लस 1 अपॉन के प्लस 1। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ x को हमें पुट करना है 2k प्लस 1 अपॉन के प्लस 1 एंड y को हम पुट करेंगे 7k प्लस 3 अपॉन के प्लस 1 एंड y इज 7k प्लस 3 अपॉन के प्लस 1 इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा 6k प्लस 3 प्लस 7k प्लस 3 एंड द एलसीएम इज k प्लस 1 इक्वल्स टू 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 13k प्लस 6 इक्वल्स टू 9k प्लस 9, 4k इक्वल्स टू 3, देन द रेशियो इज 3:4। तो इसका आंसर आपके पास आ गया है 3:4। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 17। A line segment joining the point A B। तो यहाँ पे अगेन हमें दो पॉइंट्स लेने हैं joining the point A B। इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। इस ट्राइसेक्टेड एट पॉइंट P एंड Q। तो आप जो भी लाइन ले रहे हो ए बी वो ट्राइसेक्टेड है, मतलब तीन उसके पार्ट्स हैं और उसके पार्ट्स का नाम क्या है, ए पी क्यू एंड बी। P इज नियरर टू ए, ठीक है, P जो है वो A के पास में है। ऑल्सो P lies on the line, एक और इक्वेशन दी हुई है, what is the value of K? So let us solve this. So students, I have taken 2 points A and B. A is 2 1, B is 5 minus 8. It is trisected at point P and Q। तो देखो मैंने इस ए बी लाइन के 3 पार्ट्स कर दिए हैं। इट इज ट्राइसेक्टेड एट P and Q, ठीक है, और P क्या है, नियरर टू A है एंड P ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन। अब उसने ट्राइसेक्टेड बोला है तो अगर मुझे P पॉइंट की रेशो देखनी है तो P पॉइंट की रेशो कितनी होगी, 1:3। तो P पॉइंट की रेशो है 1:3। तो मैं यहाँ से P पॉइंट निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो P पॉइंट किसके इक्वल होगा, वी विल अप्लाई द रेशो फॉर्मूला। तो हम 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, मतलब 5, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इट इज 6/4, कॉमा अगेन हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -8 से, इट बिकम्स -8, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, मतलब 6/4। तो आपके पास P पॉइंट कितना आ गया है, P पॉइंट इज 6 और 5 11/4 एंड इट इज -2/4 मीन्स -1/2। ठीक है, अब ये जो P पॉइंट है, P लाइज ऑन लाइन, कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है, इट इज लाइज ऑन लाइन 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल्स टू 0। तो अब मतलब कि जो P के पॉइंट है वही सेम इस लाइन के भी पॉइंट है। तो हम यहाँ पे x को क्या पुट कर देंगे 11/4 और y को क्या पुट कर देंगे -1/2। तो मैं यहाँ पे x को पुट कर देती हूँ 11/4 और y को पुट कर देती हूँ -1/2 प्लस के। तो जब भी आपके पास लाई ऑन द सेम लाइन दिया हो तो आपको वही कॉमन पॉइंट पुट करने होते हैं। तो ये कटिंग करके आ जाएगा 11/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू माइनस के, 2 इज एलसीएम, 11 प्लस 1 इक्वल्स टू के इक्वल्स टू 12/2। तो के की वैल्यू आपके पास आ गई -6। तो लेकिन यहाँ पे आंसर -8 है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। 1 × 5 5, 3 × 2 6, ठीक है,
1 ratio is 4 minus 8 plus 1 into -8 3 into 1 3 into 1 is 3 यहाँ पे 3 आएगा ठीक है तो एरर हो गया इसमें और यहाँ पे आ जाएगा -5/2 तो मैं यहाँ पे पुट करूंगी -5/2 ये बन जाएगा 5/2 5 और 11 और 5 हो गया आपके 16 और 16 जब आपने डिवाइड किया तो इट बिकम्स -8 ठीक है चलो तो आंसर इज -8 यू कैन चेक यहाँ पे कैलकुलेशन एरर था ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th क्वेश्चन Question number 18, you have 3 points 12, 8, 2, -6, -2, 6 and 6, 0 are the vertices of a right angle triangle. Also show that the midpoint of hypotenuse is show करना है पहले देखो फर्स्ट लाइन क्या है शो करो शो करने के लिए हमें देखो सिंपल करना है कुछ भी नहीं करना हमें ए बी का मॉडुलस निकाल लेना मॉडुलस नहीं सॉरी वी यूज दिस वर्ड इन ग्रेड 12th हम निकालेंगे लेंथ ऑफ ए बी राइट देन हम निकालेंगे लेंथ ऑफ BC देन लेंथ ऑफ AC मतलब हमें परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल लेनी है तो मैं यहाँ पे फटाफट से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर देती हूँ 12 + 2 स्क्वायर 8 - 6 स्क्वायर ये आ जाएगा 196 और यहाँ पे आ जाएगा 4 सो आपके पास आ गया √200 अब BC पे आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे आई होप ये तो सबको आता ही है डिस्टेंस फॉर्मूला ठीक है तो BC पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया तो -2 - 6 स्क्वायर प्लस 6 - 0 स्क्वायर तो ये बन गया आपका 64 + 36 आंसर इज √100 तो देखो जो आपके पास AB है AB की लेंथ कितनी आ रही है √200 और BC की लेंथ कितनी आ रही है √100 In the same way, we will find the length of AC. AC की लेंथ कितनी आएगी 12 - 6 स्क्वायर 8 - 0 स्क्वायर तो ये आपके पास आ गया 36 + 64 अगेन इट इज √100 ठीक है तो हमने ये तीनों लेंथ निकाल ली है अब बेटा ये तो कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास जो भी लेंथ्स आई हैं वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाती हैं तो वो हम चेक कैसे करते हैं उसके लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट किया हुआ है कि राइट एंगल ट्रायंगल जो भी है उसमें पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करती है तो अब बेटा देखो मेरे पास जो लेंथ आई है ना ये √100 आया जिसको मैंने हाइपोटेन्यूज रखा है इट मीन्स मैंने वर्टिसेस गलत ली हैं ठीक है ए बी इज माई हाइपोटेन्यूज तो मैं पहले यहाँ पे लिख लेती हूँ परपेंडिकुलर हम किसको लेंगे परपेंडिकुलर हम लेंगे BC को देखो BC का स्क्वायर क्योंकि वो आएगा नहीं ना 200 के इक्वल और बेस किसको लेंगे हम AC को बेस हमने AC ले लिया और हाइट हमने ले ली 200 हाइट BC AC और हाइट हमने ले लिया AB को ठीक है तो देखो 100 + 100 = 200 तो इट मीन्स दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल तो अब मुझे ना इनको रब करना पड़ेगा ये आपके पास ये लेंथ 200 आ रही है तो मतलब कि मुझे यहाँ पे वर्टिसेस चेंज करने पड़ेंगे तो अगर मैं इसको ए बी ले रही हूँ ना दिस इज ए बी तो ये जो ए बी है ना वो हमारा हाइपोटेन्यूज होना चाहिए तो मुझे ये फिगर दोबारा से बनानी पड़ेगी ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है अदरवाइज इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है आप फिगर नहीं भी बनाओगे ना तब भी चल जाएगा आप तीनों लेंथ निकाल लो और पाइथागोरस थ्योरम बना दो ठीक है तो अब जो आपका 200 डिस्टेंस आ रहा था ना वो ए बी का आ रहा था तो मतलब ए बी मेरा हाइपोटेन्यूज है तो यहाँ पे सी होगा तो सी एंगल हमारा 90 है ठीक है तो अब वो कह रहा है कि जो मिड पॉइंट है ना ध्यान से सुनो वो कह रहा है कि जो मिड पॉइंट है किसका लेना है मिड पॉइंट हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट ले लो हाइपोटेन्यूज क्या है आपका हाइपोटेन्यूज इज ए बी तो ए बी का मुझे मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है तो ए बी का मिड पॉइंट देखो क्या आएगा ए बी का मिड पॉइंट आएगा दिस डी तो ए पॉइंट कितना आपके पास 12 8 और बी पॉइंट इज -2, 6 ठीक है तो ए बी का मिड पॉइंट मतलब डी डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी तो हमारे पास जो डी पॉइंट है वो कितना आ जाएगा डी पॉइंट इज x1 + x2/2 y1 + y2/2 ठीक है तो इन दोनों को ऐड कर दो 12 - 2/2 8 + 6/2 ये आ जाएगा आपके पास 5 and 7 तो ये मिड पॉइंट हमारे पास आ गया 5 and 7 अब जो लास्ट लाइन में उसने पूछा है कि
शो दैट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एंगुलर पॉइंट। अब बेटा देखो एंगुलर पॉइंट क्या होते हैं, जैसे ये पॉइंट ले लिया मैंने डी। अब एंगुलर पॉइंट क्या होंगे कि जो आपका डी और ए का डिस्टेंस है, इसको थोड़ा सा मैं वाइड करती हूँ थोड़ा, ठीक है। जो डी और ए का डिस्टेंस है ये वाला, डी और बी का डिस्टेंस, और डी और सी का, एंगुलर पॉइंट आपके एबीसी है, एबीसी, ठीक है। तो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एंगुलर पॉइंट, तो मतलब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डी का डिस्टेंस ए के साथ, राइट, फिर डी का डिस्टेंस बी के साथ, और फिर डी का डिस्टेंस सी के साथ। तो ये तो हम बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। डी का डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला हमें आता है, अप्लाई कर देंगे हम। डी का डिस्टेंस ए के साथ पहले निकालते हैं। डी का डिस्टेंस ए के साथ कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ डी और ए का डिस्टेंस, देखो ए कितना आपके पास 12 8, और डी कितना है आपके पास 5 7। तो मैं यहाँ पे सीधा माइनस करके आंसर लिख देती हूँ। 12 माइनस 5 इज 7 स्क्वायर, और 8 माइनस 7 इज 1 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास √50, ठीक है, डी ए। ऐसे ही हम डीबी का डिस्टेंस निकालेंगे। डीबी कितना है, डी इज 5 7 और बी कितना है -2 6। तो डीबी कितना आ जाएगा, 5 + 2 7 स्क्वायर, प्लस 7 - 6 1 स्क्वायर। तो ये भी आपके पास √50 आ गया। ऐसे ही आप क्या निकालोगे, डी सी। तो सी कितना था, सी पॉइंट था हमारे पास 6,0। तो ये भी निकाल लेते हैं हम। 5 - 6 स्क्वायर प्लस 7 - 0 स्क्वायर। तो ये भी आ जाएगा 1 + 49, आंसर इज √50। तो तीनों पॉइंट्स से जो डी पॉइंट है, जो मिड पॉइंट है, वो एंगुलर पॉइंट से आपको क्या दे रहा है, डिस्टेंस सेम दे रहा है। तो ये हमने शो कर दिया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक तो पहले आपको पॉइंट्स को प्रूव करना है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल के हैं या नहीं, उसके बाद मिड पॉइंट निकालना, और उसके बाद उस मिड पॉइंट का एंगुलर पॉइंट से डिस्टेंस देखना है। तो एंगुलर पॉइंट कौन से हैं आपके, ए बी एंड सी। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 19। Prove that again these are the point of right angle triangle. Find the area of triangle. देखो right angle triangle का area can be asked, क्योंकि right angle triangle का area क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइपोटेन्यूज नहीं लिख रही मैं, हाइट लिख रही हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को नेम दे देंगे ए बी एंड सी। ये हमारे 3 पॉइंट्स हो गए। लेट ए पॉइंट को हम क्या लिखेंगे, 2 -2, b is -2 1, एंड द सी पॉइंट इज 5 2। अब यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, तो आप डिस्टेंस निकाल लीजिए ए बी का, बी सी का और ए सी का, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या आता है। सो यू कैन सी मैंने डिस्टेंस ऑफ ए बी निकाल दी है, ठीक है। तो फॉर्मूला आप सबको पता ही है, ए बी का डिस्टेंस आ गया है 5। इन द सेम वे हम निकालेंगे बी सी का डिस्टेंस। बी सी का डिस्टेंस आएगा -2 -5, मतलब -7 बिकम्स 49, और 1 - 2 इज -1। तो ये आंसर आ जाएगा आपका √50। आई थिंक मुझे ना इसको √25 ही लिखना चाहिए, क्योंकि जो नेक्स्ट आंसर है ना वो रूट में आ रहा है, ठीक है। ए सी का डिस्टेंस आएगा 2 - 5 इज 9, और -2 इज 4, और 16। तो ये भी आपका 25 आ गया। तो अब आप देख लो बेटा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी नहीं आएगा सॉरी, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, लेट मी चेंज द कलर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, बी सी स्क्वायर के। तो ये कैसे आया है, यू कैन सी ए बी स्क्वायर इज 25 का स्केयर करेंगे तो हम 25 + 25 आपके पास आ गया 50। तो ये बन गई ना राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब आप इसमें किसी एक को परपेंडिकुलर ले लो, इसको बेस ले लो, और इसको हाइपोटेन्यूज ले लो, ठीक है। परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस मैंने दोनों ही हमारे सेम ही तो है। बेस कितना है 5 √25, और हाइट भी आपकी √25 है। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, हाफ इंटू 5 इंटू 5, दैट इज 25/2 स्क्वायर यूनिट। बट यहाँ पे आंसर कुछ और है। हाँ, 8 एरिया आ गया। अब लेंथ क्या पूछा उसने, 5√2। ये किसकी लेंथ, हाँ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज कितना था हमारे पास, ये देखो 50 आ रहा है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज √50। √50 को हम क्या लिखेंगे, 25 इंटू 2 मतलब 5√2 यूनिट। तो लेंथ इज 5√2 यूनिट, और एरिया आपके पास आ गया 25
25/2. You can see here the area, base into height. Formula क्या लगाया है? Base into height. So thank you so much.